ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। इन लास्ट क्लास बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी थिंग्स बताई थी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप लोगों की यूज होगी। एक्सरसाइज 5.2 को इंट्रोडक्शन में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, हम 5.2 के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 5.2 एक्सरसाइज इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इजी है, ठीक है। फिर भी ट्राई करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, 35 मार्क्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 44 तक भी जाती है ये। तो अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस में कुछ नहीं है इनमें। अगर आप लोगों ने 11th में अच्छे से करे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आपका साइन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे? डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इन एक्सरसाइज फर्स्ट टू एट। इन एक्सरसाइज फर्स्ट टू एट तक आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है इनको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो करते हैं। तो मैंने कर लिया लेट लेट y इज इक्वल टू साइन, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट both side with respect टू एक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये क्या हो गया? डी अपॉन डी एक्स बाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स आपको डिफरेंशिएट को रिप्रेजेंट करता है साइन और आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इन लास्ट क्लास मैंने आप लोगों से चैन रूल डिस्कस किया था, तो ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और बेटा मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका क्या? कॉस एक्स की जगह क्या है आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन बट मैंने आप लोगों को बताया था चेन रूल फॉलो करते हैं हम, तो डी अपॉन डी एक्स और आपका किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ अब क्या होगा? ये डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका जीरो हो जाएगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव तो क्या होता है? तो ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 एक्स की पावर 2 - 1 प्लस, मैंने कांस्टेंट टर्म में तो क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। ये सब आप लोगों ने 11th में करे हुए हैं, कराए थे मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है, और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन था साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ हमने चेन रूल फॉलो किया है। चेन रूल, चेन रूल मैंने आपको बताया था, चेन रूल डेरिवेटिव में आपका यूज होता है चेन रूल। और एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है क्या? डी अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कॉस एक्स, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले यूज किए हैं डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन का क्या होता है? एन, एक्स की पावर n-1, ठीक है। नोट कर लो सर। समझ में आ रहा है बच्चों? फटाफट क्लियर है? ओके ओके, ठीक
ठीक है, नोट कर लो उसे। देन ये वाला पेज, आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, जो फॉर्मूले आपको बताए हैं डेरिवेटिव्स के सारे। सेकेंडली आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होनी चाहिए, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड अच्छी है तो डेरिवेटिव कैलकुलस आप अच्छे से कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज मस्ट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला cos sin x, ये क्या है, एक तरह से ये आपको हम बोल सकते हैं cos sin x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है लेट y इज इक्वल टू cos और sin x। तो हमने क्या करा, हमने करा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx, और ये क्या हो गया आपका cos और sin x, ठीक है। अब मुझे पता है क्या कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। तो कितना हो जाएगा माइनस का sin, और यहाँ पे आपका x की जगह क्या है, आपका sin x। तो माइनस का sin और sin x, फिर चेन रूल फॉलो करा, d अपॉन dx और sin x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का sin x, and we know that the derivative of sin x is cos x, derivative of sin x is cos x। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये हो गई आपकी माइनस cos x sin एंड sin x, ओके। माइनस का cos x sin एंड sin x, ये आपको आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। ये आपका आंसर। वी नो दैट, यहाँ जो मैंने फॉर्मूले आपके अप्लाई किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स, पहला साइन एक्स का क्या होता है। जितने अच्छे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। एंड सेकंड डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ये आप लोगों ने 11th में भी करें, ये आइडेंटिटी यूज 11th में, ठीक है। नोट कर लेना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है sec tan रूट एक्स, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया, मैंने लिख लिया फोर्थ क्वेश्चन है आपका। मैंने लिख लिया लेट y इज इक्वल टू sec sec फिर tan और फिर रूट एक्स, ठीक है। अब देखो वही सेम, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो चेन रूल हमारे 11th में भी फॉलो होता था। जैसे कि मैं आपसे टॉपिक से अलग बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि बेटा ये क्या होता है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो देखो कैसे होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका कॉस एक्स हो गया, बट डी अपॉन डी एक्स और क्या बचा, वेरिएबल बचा एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वही है। तो क्या होगा कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1, तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। चेन रूल तो यहाँ भी फॉलो हुआ, बट यहाँ x की वैल्यू 1 होती है। अगर यहाँ साइन x की जगह साइन एक्स स्क्वायर होता, अगर यहाँ पर साइन x की जगह साइन एक्स स्क्वायर होता तो अलग हो जाता। देखो कैसे होता फिर, साइन का कॉस तो कॉस एक्स स्क्वायर,
अब डी अपॉन डी एक्स फिर एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल मस्ट है डेरिवेटिव के लिए, आपका जो चेन रूल है, ठीक है, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए चेन रूल। देखो जिस बच्चे के डिफरेंशिएशन पे अच्छे से कमांड है ना, उसे इंटीग्रेशन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। तो डिफरेंट अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटीग्रेशन पे कैलकुलस हो कमांड अच्छी हो, तो आपकी डिफरेंशिएशन पे कमांड अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अब तो y का तो हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो गया आपका sec, ठीक है, tan, और ये आपका रूट एक्स। अब आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लेना चाहिए। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले मैंने बात की sec x, ये पूरा मैंने एक फंक्शन मान लिया sec, इसे मालूम है थीटा कह दिया, क्या होगा sec थीटा का, sec थीटा tan थीटा, तो ये मालूम है थीटा बोल दिया, तो sec थीटा, तो sec एंड थीटा इज sec थीटा, तो होगा sec थीटा यानी कि tan रूट एक्स फिर tan थीटा यानी कि tan और आपका tan रूट एक्स, ठीक है। ये इतना हो गया मल्टीप्लाई, अब इसका तो d अपॉन डी एक्स और किसका, आपका tan रूट एक्स, ठीक है। जेड से अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अब क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो गया बेटा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो गया आपका sec, ठीक है, tan रूट एक्स मल्टीप्लाई sec x tan x, ये आपका tan रूट एक्स। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर, sec हो ये कितना हो जाएगा आपका tan x का sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर रूट एक्स फिर आपका d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव। देख लो चेन रूल क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो आपको पता है किसी के ऊपर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो देखो कितना हो गया ये हो गया, काफी लंबी टर्म्स हो गई, sec tan रूट एक्स, sec tan रूट एक्स फिर tan रूट एक्स, ठीक है, फिर sec स्क्वायर रूट एक्स। अब हम कर रहे हैं डी अपॉन डी एक्स किसका, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो क्या होगा ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2। अगर डायरेक्टली बताऊं तो याद रखना बहुत से क्वेश्चन में आपको बहुत फायदा होगा, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है डी अपॉन डी एक्स, इसे याद ही रख लो, ज्यादा फायदा रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम सेव होगा। ये होता है 1/2 रूट एक्स, ये आपको याद रखना है, आया इस फॉर्मूले से, आया किस फॉर्मूले से आपका, ये आपका आया है डी अपॉन डी एक्स और एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये मैंने अप्लाई करा हुआ है, तो आप डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है, डायरेक्टली याद रख लो कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, ठीक है। मतलब कि एग्जाम में आप लोगों का टाइम सेव कैसे होगा, अगर आपको ये सब चीजें पता है तो आपका फटाफट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक है, सेक स्क्वायर मैंने लिखा, इसको रूट एक्स का हो गया कितना, 1/2 रूट एक्स। और क्या क्या हो सकता है इसमें, आई थिंक यही आंसर है। आंसर चेक करना, आंसर क्या रहा है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स। और क्या हो सकता है इसमें, यही आंसर है, यही आंसर है। और क्या, कैसे लिख देंगे, इक्वल टू क्या हो गया ये, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, सेक, ठीक है, टेन। देखो फॉर्मूला आपको कितने लगना है, सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। ये टेन, टेन रूट एक्स, ठीक है, और फिर सेक स्क्वायर रूट एक्स। और इनके अपॉन में क्या हो गया, इनके अपॉन में नीचे पूरा मल्टीप्लाई में क्या आ गया आपका, टू रूट एक्स। और ये क्या हो गया आपका, कंप्लीट आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, जो बॉक्स में है बस वही आंसर है। ठीक है, दोबारा बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, सबसे पहले जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ फॉर्मूले है ये। तो डी अपॉन डी एक्स, आपको पता होना चाहिए सेक का डेरिवेटिव क्या होता है। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स और टेन एक्स। तो देखो यहाँ तो ये पूरा सेक और ये पूरा मैंने थीटा या एक्स ले लो की बात है, तो सेक, सेक एक्स और टेन एक्स। फिर चेन रूल फॉलो किया हमने, एक्स का डेरिवेटिव किया, तो डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स। तो देखो क्या हो गया, ये टर्म आपकी एज इट इज, ये टर्म आपकी एज इट इज। अब मुझे पता है टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का रूट एक्स है, ठीक है। फिर चेन रूल, तो डी अपॉन डी एक्स, अब रूट एक्स का, रूट एक्स का मैंने आपको बता दिया कैसे आता है, ठीक है, कंप्लीट है, फटाफट नोट कर लो इसे। किसी को अगर कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में टाइप करो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, कोई दिक्कत। किसी को कोई दिक्कत रहता है, अभी अटेंडेंस नहीं हुई है, कोई बच्चा लेफ्ट मत करना अभी, ठीक है, अभी अटेंडेंस नहीं हुई है। फॉर्मूले अच्छे से कर लो, सारा हो जाएगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नोट करते रहना, कैलकुलस है बच्चे, सीरियसली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन टूल लगेगा, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6 में भी चेन रूल है, ठीक है। 5 6 7 8 सभी इजी हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लो मेरे से। पहले इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, चलो 6 बता रहा हूँ मैं, फिर 8 तक आपको खुद करना है, ठीक है। 6 कॉस एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, लेट y इक्वल टू क्या, cos x क्यूब, cos x क्यूब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसी तरह से है ना, y इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, वही डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये आपका डी अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका। इसे मैं अगर यू लेट कर लूँ, इसे मैं वी लेट कर लूँ, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट रूल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, जो हमारा प्रोडक्ट रूल होता है क्या होता है? और आप डेरिवेटिव कर रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और आगे आपका डी अपॉन डी एक्स। मैं आपको बस बता रहा हूँ आपको, यू इंटू वी तो क्या होता है ये? फर्स्ट को छोड़ दो, डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़ दो और फर्स्ट का आपका डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट सेम है, ये आपका u है और ये आपका v है। इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा। ये आपने 11th में भी किया हुआ है, ठीक है। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूले में u की जगह तो आपका आ गया cos एक्स क्यूब, और आपका d अपॉन डी एक्स और v की जगह क्या आ गया? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, प्लस फिर v, फिर v क्या हो गया आपका? साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स, और आपका u क्या हो गया? u क्या हो गया बेटा? u हो गया आपका cos x की पावर 3, ठीक है। अब इनके डेरिवेटिव करते हैं। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर यानी कि x की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x। देखते चलना, तो पहले तो आपका क्या है? cos x क्यूब आ गया, cos x क्यूब साइन स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 साइन की पावर x की पावर 5, फिर मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स और x की पावर 5 प्लस, ये ऐसे लिखा था ना, देखो डी अपॉन डी एक्स, और क्या लिखा था ये आपका? साइन स्क्वायर एक्स। वही x की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? n, यानी 2x की जगह साइन x की पावर n-1, ठीक है। साइन x की पावर 5 प्लस, अब ऐसी सेम है cos x क्यूब का क्या होगा? देखो साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये cos x क्यूब, cos x क्यूब का क्या होगा? cos का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन, तो माइनस का साइन एक्स क्यूब, फिर चेन रूल डी अपॉन डी एक्स की पावर 3। देखो क्या हो गया, लेंथ ही क्वेश्चन है कुछ नहीं। और कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे हैं तो आप कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये कितना हो गया? देखो इसको मैं थोड़ा स्टाइल थोड़ा सा लिख रहा हूँ। तो ये हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5 और कॉस एक्स की पावर 3, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो मल्टीप्लाई कॉस एक्स की पावर 5 एंड डी अपॉन डी एक्स। अब आप करेंगे एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव। वेरिएबल्स का डेरिवेटिव आपको करते रहना है। देखो अब ये प्लस और ये माइनस, तो कितना हो गया? माइनस माइनस क्या आ गया? ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स का क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। पता है ना? आप इतना तो कर सकते हो। तो देखो जी, ध्यान से देखना सब वाली लाइन को, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा? ये 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 3 कॉस एक्स की पावर 5। अब एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव होना क्या होगा? 5
एक्स की पावर 4। कैसे बताया मैंने? एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करके। क्या भाई कॉस था? क्या था इसमें? कॉस एक्स क्यूब। कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस ये 3 आगे ले आओ, 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन आपका क्या होगा ये एक्स की पावर 3। देखो साइन कॉस में चल रही है सर ये बात है, ठीक है। करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, ये कॉमन लेते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला बनाते हैं। इसका आंसर देखते हैं, आंसर क्या आ रहा है। एक मिनट, जो आंसर चेक करते हैं इसका। आप लोग नोट कर लो। आंसर बिल्कुल बेसिक था, कुछ नहीं आंसर देखो। ये 2 और ये 5, तो 2 5 जा तो 10 हो गया, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, मैंने आपको बताया 2 5 जा तो 10 हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10 और एक्स की पावर 4, तो 10 और ये आपका एक्स की पावर 4। बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज, तो साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, साइन एक्स की पावर 5, फिर कॉस एक्स की पावर 3, तो कॉस एक्स की पावर 3 और कॉस एक्स की पावर 5, ठीक है। कितना हो गया? बीच में माइनस, माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं आंसर। अब बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है बच्चे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है आपका ये, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से नोट कर लो, किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट करके बताओ पहले फटाफट। कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम? बताओ जल्दी, बोलो। दीपक बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ दीपक। दीपक अभी हम एक्सप्लेन दोबारा से कर देता हूँ एक बार, ठीक है, नोट करो, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है ये, बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको क्वेश्चन दिया है कि लेट y इक्वल टू, ये तो लेट मैंने कर लिया, cos x की पावर 3 एंड sin स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा डिफरेंशिएट कर दिया मैंने बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो dy अपॉन dx हो गया। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं d अपॉन dx। अब आपके ये दो फंक्शन है, एक u, एक को मैंने u लेट कर लिया, एक को मैंने v लेट कर लिया। तो जब इस तरह के फंक्शंस आ जाते हैं ना, जब दो वेरिएबल्स एक साथ हो तो क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। आपका प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, क्या होता है ये dy अपॉन dx, और u एंड v ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, और ये आपका सेकंड फंक्शन है। डेरिवेटिव कैसे करते हैं इसका? वन एक बार में एक का u d अपॉन dx v, यहाँ पे v का डेरिवेटिव हो गया तो अब क्या होगा, u का डेरिवेटिव होगा। बस कुछ नहीं है। अब इस फॉर्मूले में मैंने u इक्वल टू पुट कर दिया, क्या मैंने u इक्वल टू पुट कर दिया cos x क्यूब, और मैंने v इक्वल टू पुट कर दिया क्या, साइन स्क्वायर x की पावर 5। ये मैंने u की वैल्यू v की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो आपको ये लाइन आ गई, ठीक है। कुछ नहीं करा, u की इक्वल टू ये पुट करा है, v इक्वल टू ये पुट करा है, तो आपको नीचे वाली लाइन आ गई। बस वैल्यू पुट किया यहाँ तक, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखो अब यहाँ चेन रूल डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे था आपका साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। उसी तरह से साइन स्क्वायर का क्या होगा, 2 sin x। तो देखो,
तो यहाँ पहले मैंने लिया साइन स्क्वायर का 2 sin x, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर का हो गया, अब एक्स का होगा, फिर साइन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसी तरह से सेम है, अब देखो साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, कॉस। एक बार में वन टाइम बनूंगा, फिर एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का क्या होता है 5x की पावर 4। बाकी ये टर्म्स सारी की सारी जो ये हैं, ये सारी की सारी ये टर्म्स हैं आपकी, ये आपकी रिपीट हो रही हैं, ये आपकी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से कर लो नोट। अब है क्लियर, नहीं हुआ क्लियर, इसे नोट करो, एक बार और प्रैक्टिस करना, ये इजीली हो जाएगा। दीपक, दीपक क्या हो गया, हरिओम बोलो। दीपक, हरिओम जल्दी बताओ, आगे समझ में, दीपक हो गया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको अब मैंने क्वेश्चंस करा दिए, फर्स्ट क्वेश्चन कराया, सेकंड करा दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स हो गया, मतलब कि 8 क्वेश्चन थे, 4 मैंने करा दिए, 50% मैंने कवर कर दिया। अब 50% क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से 9-10 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन 9 बता रहा हूँ, 10 आप करना, ठीक है। एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, 5 मैंने करा दिए, 5 आपको खुद करना है। देखो, नोट कर लेना भाई इस क्वेश्चन को अच्छे से। 10 क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको, 9 क्वेश्चन क्या बोला, कहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 1, ठीक है। मैंने बताया था इसका मतलब है रियल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रियल नंबर, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। चलो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला है क्या, प्रूव दैट, ठीक है, द फंक्शन, द फंक्शन f गिवन बाई, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स कहां से बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। अगर ये कंडीशन उसने फॉलो कर दी तो दैट मींस हम प्रूव कर देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन आपको डिफरेंशिएबल नहीं है। ये मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज का तब आपको बताया था। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी डेफिनेशन ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे मॉडुलस की जो डेफिनेशन होती है जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, वो क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉडुलस का मतलब है या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ दो बातें बनती हैं आपकी, पहला एक्स माइनस 1 और दूसरा माइनस का एक्स माइनस 1। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गई, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटी होगी। ये दो कंडीशंस बनते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, देखो लेफ्ट, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखो क्या हो जाएगा ये आपका, लिमिट, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, लिमिट सी है कोई रियल नंबर एक्स सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब यहाँ सी की जगह क्या है आपका 1 है, तो लिमिट
क्या होगा ये x टेंस टू 1, बाई द लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, ठीक है। f कितना हो जाएगा ये एफ एक्स माइनस F1 अपॉन x माइनस 1। कुछ नहीं करा, c की जगह 1 पुट कर दिया, कुछ नहीं करा, c की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। ये अब क्या हो गया देखो, वही लिमिट, अब वही h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f, ठीक है, 1 माइनस h माइनस का कितना 1, अरे कितना हो गया आपका x या 1 माइनस h माइनस 1। देखो हम बात कर रहे हैं x की वैल्यू जहां 1 से क्या होगी छोटी होगी, लेफ्ट में आएंगे तो यही होगा, यहाँ पे x या क्या पुट कर देंगे 1 माइनस h, देखो क्या होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, x की जगह 1 माइनस h, तो देखो माइनस x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, x की जगह 1 पुट कर दिया, x की जगह क्या कर दिया इस फॉर्मूले में 1 पुट कर दिया, तो क्या हो गया देखो माइनस x की जगह 1 माइनस 1, और यहाँ तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ बचा माइनस का h, तो कितना हो गया देखो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा h, 1 से 1 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया 0, तो h माइनस 0 अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो देखो इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, मैंने इसको लिख दिया माइनस का h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया 1, यानी कि जो आपका क्या आ गया माइनस का 1, जो आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था वो आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या फॉर्मूला होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव का, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो लिमिट 1 के ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है, एफ एक्स माइनस का एफ सी कितना है 1, और ये कितना हो गया x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, लिमिट की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, h टेंस टू 0 f x की जगह 1 प्लस h, ठीक है, माइनस f1, और ये कितना हो गया आपका x की जगह 1 प्लस h और माइनस का 1, 1 से तो 1 यही कैंसिल हो गया। अब देखो अब वैल्यू हम लेंगे 1 से जो आपकी बड़ी है, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 1 से बड़ी जब है तो x माइनस 1 है, बस यहाँ पुट कर दो, x या क्या पुट कर देंगे 1 प्लस h और माइनस 1, माइनस x की जगह 1, 1 माइनस 1 अपॉन, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया h, कितना हो गया ये आपका देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपका कुल मिला के बचा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, h अपॉन h, h से h कैंसिल 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब देखो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका आया माइनस का 1, और जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आया 1 आया, वो आया 1, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल आपका नहीं आया। मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative, that means function is not differentiable at
x इक्वल टू 1। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव पे इक्वल नहीं है x इक्वल टू 1 पे, तो मैं बोलूंगा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक बार नोट कर लो इसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर देखो सिंपल ये लिखा आ गया क्वेश्चन में, फाइंड द डेरिवेटिव, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये बोल दिया कि प्रूव दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, या चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, तो लॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, एक बार बताओ कोई दिक्कत है, एक्सप्लेन करता हूँ एक बार दोबारा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, एक्सप्लेन करना है दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, नोट कर लो इसे, नोट कर लो। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी फिनिश हो गई। अच्छे से आप लोग करते रहना, ठीक है।